Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. गाइज जैसा कि आप जानते हो कि आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा फायर ऑपरेटर ड्राइवर का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया था और उस एग्ज़ाम में जो 20% का जो वेटेज थी हरियाणा जीके और जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो ये वीडियो है गाइज जिनका एग्ज़ाम कल है, जो कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एचएसएससी का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनको पता चले कि हरियाणा जीके के किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। So without any further delay, let's start our today's video. The first question is question number 1. CO2 is dash than air. CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा की तुलना में डैश है। लाइटर हल्का, इक्वल बराबर, हैवियर यानी कि भारी, लेसर यानी कि कम, या फिर अप्रयासी। यानी जो फिफ्थ ऑप्शन है जो वो हमने तब लगाना है जब हमको क्वेश्चन नहीं आता है, हम अटैम्प्ट नहीं करना चाहते, देन वी हैव टू फिल दिस ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारी। जो CO2 है वो हवा से भारी होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज़ द कलर ऑफ LPG? LPG का कलर कैसा होता है? नीला, लाल, बेरंग या फिर कलरलेस होती है, या फिर इसका जो रंग है वो हल्का लाल होता है। इस क्वेश्चन का गाइस करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीला। इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। और LPG में वो कौन सी गैस होती है, क्या नाम होता है उसका? वो प्रोपेन होता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और आपको ये सभी जो इन्फॉर्मेशन एडिशनली दी जाती है वो भी आपको याद रखनी चाहिए और ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हम सिर्फ हरियाणा जीके और जनरल नॉलेज के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक 70% की वेटेज है इसकी, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हम सिर्फ हरियाणा जीके का जो सेक्शन है उसको ही कवर करेंगे वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है गाइज। द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड एनुअली बाई। जो मानव विकास रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है? IMF के द्वारा, IBRD के द्वारा, UNDP के द्वारा या फिर यूनेस्को के द्वारा? जो गाइज 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि UNDP। और गाइज इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है गाइज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये पूछ ली जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 15। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन या फिर ट्रूमैन? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि जॉर्ज वॉशिंगटन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और इन्होंने 30 अप्रैल 1789 को शपथ ली थी वहाँ के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 21। इन डैश डिग्री सेल्सियस वाटर चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट। यानी कि किस डिग्री तापमान में किस डिग्री सेल्सियस में पानी ठोस अवस्था में बदल जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस में, 5 डिग्री सेल्सियस में, 0 या फिर 2? क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो आ जाता है तो वो सॉलिड स्टेट यानी कि बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23। ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन है। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। जो हरियाणा के डैश डिस्ट्रिक्ट में सरस्वती संरक्षण अभयारण्य स्थित है वो हरियाणा के कौन से जिले में है? कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल या फिर कैथल? क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि ये कैथल में है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। ये सभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन के हैं, इनको आप देख लेना जिसका भी ये सब्जेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए गाइज। लेटेंट हीट इज़ मेजर्ड इन। जो अव्यक्त उष्मा होती है, गुप्त उष्मा, उसको किस में मापा जाता है? एम्पियर में, मीटर में, ग्राम में, जूल प्रति यूनिट मास में? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज क्वेश्चन नंबर 36 का वो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि जूल प्रति यूनिट मास में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद जो करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज वो है क्वेश्चन नंबर 39।
यानी कि जो NBC एक्सपेंड NBC का हमने एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है क्या होगी, नेशनल ब्यूरो कोड, न्यू बिजनेस कोड, नेचुरल बैक्टीरियल कॉन्स्टेंसन या फिर नेशनल बिल्डिंग कोड। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड। ये टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल टर्म में इसकी जो फुल फॉर्म है वो नेशनल बिल्डिंग कोड बनेगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 39 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है क्वेश्चन नंबर 43। ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन है। हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफाइड पंजाबी एज अ स्टेट्स सेकंड लैंग्वेज इन। हरियाणा सरकार ने पंजाबी को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में अधिसूचित किया था। वो कब किया था? 1947 में, 1968 में, 1966 में या फिर 2010 में। क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 44। व्हेन इज द वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व्ड। जो विश्व होम्योपैथी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 11 मार्च, 11 अप्रैल, 10 मार्च या फिर 10 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। जो विश्व होम्योपैथी दिवस है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 44 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है क्वेश्चन नंबर 50। लेट्स सी। मराठा रूलर तात्या टोपे हैड बिल्ट अ फोर्ट एट दिस प्लेस ऑफ हरियाणा। मराठा शासक तात्या टोपे ने हरियाणा के इस स्थान पर एक किला बनवाया था। वो किस जिले में बनवाया था मराठा शासक तात्या टोपे ने? महेंद्रगढ़ में, नरवाना में, भिवानी में, जींद में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि महेंद्रगढ़ में उन्होंने बनवाया था। और जो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम भी पूछ लिया जा सकता है, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम गाइज कानोड़ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज वो है क्वेश्चन नंबर 55। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या फिर 38 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जो मानव शरीर का सामान्य जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और गाइज अगर ये फॉरेन हाइट में पूछ ले जाए कि फॉरेन हाइट में कितना नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो गाइज यू हैव टू रिमेंबर दैट 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट। ये फॉरेन हाइट में, अगर फॉरेन हाइट में क्वेश्चन पूछ ले जाएगी फॉरेन हाइट में कितना जो टेम्परेचर होता है तो वो 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट होता है। और यदि वो सेल्सियस में पूछ लिया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद जो गाइस 55 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी वस्तु की गति के कारण होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? संभावित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या फिर शक्ति। ये तो बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा बोला जाता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 57। वाटर बॉयल्स एट डैश एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो पानी है डैश वायुमंडलीय दाब पर उबलता है। 0 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 86 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का जो गाइस करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर ये फॉरेन हाइट में पूछ लिया जाए तो इसका आंसर होगा 212 डिग्री फॉरेन हाइट, यानी कि फॉरेन हाइट में पूछा जाए तो 212 डिग्री फॉरेन हाइट। यदि वो सेल्सियस में पूछा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट द वीमेन लिटरेसी रेट इन इंडिया। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर है जो कितनी है? 74.3%, 75.4%, 82.14% या फिर 65.46%। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 64.46%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गाइस क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। केमिकल फॉर्मूला फॉर ऑक्सीजन। बड़ा ही इजी क्वेश्चन। ऑक्सीजन का जो रासायनिक सूत्र है वो सभी को पता होता है, वो होता है O2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है क्वेश्चन नंबर 79। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड बिकम्स अ वेपर इज द। वह तापमान जिस पर कोई तरल उबलता है और वाष्प यानी कि भाप बन जाता है, वेपर बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वह क्या होता है? गलनांक, क्वथनांक, हिमांक या फिर घनत्व।
क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है क्वथनाक, यानी कि इसको क्वथनाक बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब बॉईल करता है, यानी कि यहीं से हमको समझ जाना चाहिए कि जिस पॉइंट पर पहुँचते कर कोई भी जो लिक्विड है वो बॉईल करता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। जिस टेम्परेचर पर पहुँचकर कोई भी जो लिक्विड है वो मेल्ट करता है वो मेल्टिंग पॉइंट है। फ्रीज यानी कि जमता है, यानी कि बर्फ़ के रूप में, तो उसका वो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 79 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज वो है क्वेश्चन नंबर 92। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस लेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज O2 रेजर्वोयर। इस झील को O2 जलाशय भी कहते हैं। सुखना को, जूही कैनल को, धनुर झील को या दीवाना वाला झील को। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धनुर झील को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 95। फायर बकेट्स आर पेंटेड विद डैश कलर। आग की बाल्टियों को किस रंग से रंगा जाता है? ब्राइट रेड, लकड़ी, स्टील, मैरून। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राइट रेड। जो आग की बाल्टियाँ होती हैं उनको ब्राइट रेड कलर से पेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। देखिए गाइस, दैनिक हरिभूमि से निकलने वाला प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र कहाँ से निकला है? वो हिसार से, गुरुग्राम, रोहतक, कैथल या फिर नॉर्थ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो रोहतक है, यानी कि वो रोहतक से निकलता था। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 5 सितंबर 1996। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। सो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चन जो हरियाणा जीके का सेक्शन हमने डिस्कस किया। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, and make sure to subscribe our YouTube channel also, so that you can be notified later whenever we upload any another educational video. Bye bye, have a nice day, thanks for watching the video.